क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर जाने का मौका मिलने पर भी घर रहने को प्रेफर करता है, जिसे पार्टी में नहीं बल्कि अपने कमरे में सुकून मिलता है, जो दोस्तों के साथ घूमने की बजाय अकेले बैठकर कुछ पढ़ना, सोचना या बस चुप रहना पसंद करता है? अगर आपने ऐसे इंसान को देखा है या शायद आप खुद ही ऐसे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की साइकोलॉजी के बारे में जो घर पर रहना पसंद करते हैं। अगर तुम भी घर पर रहना पसंद करते हो तो वो इसलिए नहीं है कि तुम में कोई कमी है या खराबी है, बल्कि वो इसलिए है कि तुम में कुछ ऐसा है जिसे आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया, ना तुम्हारे घर वाले, ना तुम्हारे दोस्त और ना ही तुम खुद। इस दुनिया में एक बहुत ही पुरानी सोच है कि जो लोग घर पर रहते हैं वो कमजोर होते हैं, जो बाहर नहीं जाते वो डरपोक होते हैं, जो भीड़ से अलग रहते हैं उनमें कोई कमी होती है, वो सोशल नहीं होते। लेकिन साइंस और नफ्सियात कुछ और ही कहती है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम फर्क है जो समझना जरूरी है। असल में घर पर रहने वाले लोगों का दिमाग उन लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है जो हर वक्त बाहर रहना चाहते हैं। जो लोग घर से बाहर रहना, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनके दिमाग का एसाबी निज़ाम लोगों के साथ मेल जोल से तवानाई हासिल करता है। ये लोग किसी महफिल से लौटने के बाद ताज़ा दम महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग घर पर रहना पसंद करते हैं उसकी वजह यह होती है कि उनके दिमाग का एसाबी निज़ाम लोगों से मेल जोल के बाद खाली हो जाता है। वो थक जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब शर्मीला होना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जब ये लोग अकेले होते हैं तब इनकी ज़हनी तवानाई बढ़ने लगती है। घर इनके लिए छुपने की जगह नहीं होती बल्कि रिचार्ज होने की जगह होती है। और दूसरी बात यह कि जो लोग बाहर से देखते हैं उनको सिर्फ ये नजर आता है कि कोई घर पर बैठा हुआ है, फारग, बेकार, सुस्त। मगर जो लोग घर पर रहना पसंद करते हैं उनका दिमाग मुसलसल किसी न किसी चीज पर काम कर रहा होता है। ऐसे लोग बाहर से चुप दिखते हैं लेकिन इनके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद होती है। ऐसे लोग गहराई से सोचने वाले, छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज ना करने वाले, तज्जिया करने वाले और तख्लीकी होते हैं। ऐसे लोगों की एक और खूबी जो बहुत ही कम बयान की जाती है और वो है उनकी ऑब्जर्वेशन पावर। ये लोग कमगो होते हैं, बोलने से ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। वो बातें भी पकड़ लेते हैं जो भीड़ के शोर में खो जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला वाकई ठीक है या बस ठीक दिखने की कोशिश कर रहा है। और गहरी नजर में कोई हुनर नहीं होता जो उन्होंने सीखा हो, बल्कि ये उनकी खामोश फितरत का नतीजा होता है। वो चीज़ों का सिर्फ सती जायजा नहीं लेते बल्कि उसकी जड़ तक जाकर समझते हैं। ये फोकस होते हैं, इनकी तवज्जो पूरी तरह किसी एक चीज़ पर टिकती है, पूरे कमरे में नहीं फैलती। ऐसे लोग ताल्लुक कम बनाते हैं लेकिन जो बनाते हैं वो गहराई से बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि जो इंसान बाहर नहीं जाता, लोगों से कम घुलता मिलता है, वो रिश्ते बनाने में कमज़ोर है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अलग थलग रहने वाले लोग, घर पर रहने वाले लोग 100 अधूरे रिश्तों की जगह 2-3 गहरे और सच्चे रिश्तों को चुनते हैं। वो हर किसी से नहीं जुड़ते, लेकिन जब किसी से ताल्लुक बनाते हैं तो पूरे दिल से बनाते हैं। उनकी दोस्ती में दिखावा नहीं होता बल्कि उनके प्यार में गहराई होती है। और यही गहराई उन्हें भीड़ में घूमने वाले इंसान से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद बनाती है। घर पर रहने वाले लोगों को अक्सर उनके करीबी लोग, उनके घर वाले भी समझने में गलती करते हैं, उन पर शक करते हैं। अगर किसी दोस्त ने आपको पार्टी पर इनवाइट किया था और आपका दिल नहीं चाहा, आप नहीं गए, तो वो समझेगा कि तुमने रिश्ते को अहमियत नहीं दी। अगर तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो तो घर वाले सोचने लगेंगे कि तुम उदास हो, दूर हो रहे हो, जरूर कोई गड़बड़ है। वो लोग ये फर्क नहीं समझ पाते कि घर पर रहना और जिंदगी से भागना ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तुम घर इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हें अपने साथ वक्त गुजार कर सुकून मिलता है।
सोचने का वक्त मिलता है, तुम ग्रो करते हो, खुद से मिलते हो। ये तुम्हारी ताकत है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? तुम घर इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हें कोई डर है। तुम बाहर जाने से घबराते हो। तुम लोगों का सामना नहीं कर पाते। लोगों को, सोसाइटी को इस फर्क को समझना चाहिए कि ऐसे लोग इंट्रोवर्ट हैं, एंटी सोशल नहीं हैं। इंट्रोवर्ट और एंटी सोशल होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। घर पर रहने वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें किस माहौल में ज्यादा सुकून मिलता है और वो उसी सुकून को चुनते हैं। ये समझदारी है, कमजोरी नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग अकेले वक्त गुजारना पसंद करते हैं वो अपने गोल्स के बारे में ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा फोकस्ड और इमोशनली ज्यादा मैच्योर और स्टेबल होते हैं। यानी वो इंसान जो भीड़ से दूर रहकर खुद के साथ वक्त गुजारता है वो असल में खुद को बेहतर तरीके से जानता है। वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझता है और यही सेल्फ अवेयरनेस उसे जिंदगी के बड़े फैसलों में मदद देती है। वो मदद जो भीड़ में खोए रहने वाले इंसान को कभी नहीं मिलती। इन लोगों की एक और बड़ी पावरफुल खूबी जो बहुत कम लोगों की नज़र में होती है और वो ये कि इनकी कुव्वते बर्दाश्त बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी स्ट्रेस को, दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत दूसरों की निस्बत बहुत अच्छी होती है। जब कोई बैरूनी दुनिया में तूफान आता है, जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, तो ये शोर नहीं मचाते, वावेला नहीं करते, बल्कि खामोश रहते हैं। सब्र और बर्दाश्त से हालात का सामना करते हैं। भागते नहीं, रोना नहीं रोते, गिले शिकवे शिकायतें नहीं करते, बल्कि डट कर सामने खड़े रहते हैं, मैदान नहीं छोड़ते। और सबसे आखिरी और सबसे अहम बात, लोगों को, सोसाइटी को ये समझना होगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए खुशी का मतलब शोर और हंगामे में नहीं होता। किसी के लिए खुशी का मतलब है अपने एक छोटे से कमरे में चाय का एक कप थामे खामोशी से खिड़की से बाहर देखना। और कोई एक तरीका सही नहीं है और कोई एक तरीका गलत भी नहीं है। ये बस जिंदगी गुजारने के दो अलग अलग तरीके हैं। ये अपनी अपनी चॉइस की बात होती है और इसे खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।